Hi everyone, I'm Rachna Daryani. वैलेंटाइंस डे इज़ अराउंड द कॉर्नर, सो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं इस पे, क्योंकि आई एम 101% श्योर कि बहुत सारे तुम में से या तो सिंगल हैं या तो ब्रेकअप एक्सपीरियंस कर रहे हैं या अभी प्रपोज डे पे किसी को प्रपोज किया और उन्होंने ना कहा. सो देयर कुड बी मैनी रीजंस कि अभी एक रोमांटिक पार्टनर आपके लाइफ में नहीं है. पर अनफॉर्चुनेटली पहले तो ये लेट्स टॉक अबाउट दिस टर्म, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बोला कि प्रपोज डे पे उन्होंने प्रपोज किया. मैं भूल गई कौन सा दिन प्रपोज डे आता है, पर आया था. एंड उस इंसान ने मुझे लिखा आई प्रपोज एंड दैट पर्सन रिजेक्टेड मी. द वंस हु फॉलो मी, आई थिंक आप लोगों को पता है मुझे इस वर्ड से कितना नफ़रत है जब वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ किया जाता है. मैं आपको डिक्शनरी में से उसका मीनिंग भी पढ़ के सुनाती हूँ. वाई आई रियली डिसलाइक दिस वर्ड, बिकॉज आई फील कि वी पुट दोज, whether a guy says no to you or a girl says no to you or whoever says no to you, if you want to be in a relationship and they say no, you say they rejected you, right? And I've been saying that तुम कोई clearance sale के माल नहीं हो, कोई जंक यार्ड के वो पीस ऑफ जंक नहीं कि उठा के फेंक दिया. एंड फिर भी आप लोग ये वर्ड अपने लिए यूज़ करते हो, क्योंकि तुम लोग उस इंसान को इस पेडेस्टल पे डालते हो और ऐसे देख कर कि अरे वी हैव गिवन यू सो मच पावर टू just refuse us, reject us. And reject is such a strong word. I'll tell you one of the meanings in the dictionary here is like to discard as useless or unsatisfactory. It's even like to cast out or eject. And of course a different this thing, but you mostly all of you all इधर ये भी लिखता है something rejected as an imperfect article. Okay, तो मुझे लगता है कि एक इंसान एक दूसरे इंसान को कोई हक नहीं बनता, एक तो पहले रिजेक्ट करने का, दूसरा आप लोग अपने आप को इतना नीचे क्यों समझते हो कि एनीबडी हैज़ द राइट टू ट्रीट यू एज यूजलेस. आई डोंट थिंक that we should be doing that to ourselves, and we should not be giving so much power and so much value to someone who says no to you. You can say ki haan, they said no, they were not interested, they politely refused, or let's say even impolitely refused. It was just one of those things. Well, the first step would be, I guess, to ignore it, to not make it such a big deal. Valentine's Day is like, wow, वो दिन आ गया, मैं अकेली हूँ. सो उसको थोड़ा डाउन प्ले करो. हो सके तो अपने सोशल मीडिया से उस दिन ब्रेक लो, क्योंकि लोग स्टोरीज़ लगाएंगे यहाँ वहाँ, पता नहीं हर आर्टिकल हर मैगज़ीन उसी पे होगा. आपको पता है करके स्टोर्स एंड ऑल दैट विल बी सेलिंग ऑल दीज टेडी बेयर्स एंड ऑल दैट, जो बाद में कोई देखता नहीं मुड़ के. पर चलो ठीक है, तो ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज़ पॉसिबल. अपने आप में बिज़ी रहने की कोशिश करो. एक दिन की बात है, निकल जाएगा अगर से इतनी तकलीफ़ हो रही है तो. एंड लेट्स गो विद द सेकेंड टिप. हमें एज ह्यूमन बीइंग्स जितना दिमाग दिया ना, कभी कभी हम लोग ना गलत भी इस्तेमाल करते हैं. स्पेशली जब हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम उसको इतने नज़दीक से देखते हैं, इतनी सी चीज़ भी इतनी बड़ी नज़र आती है. तो इसमें भी ऐसा ही होता है दैट वी ब्लो इट आउट ऑफ प्रपोर्शन, बिकॉज बाकी सब हमारा ध्यान बाकी सब चीज़ों से हट के यहीं आ जाता है. सो मैं यही सोच रही थी कि अगर से आप सिंगल हो, तो आई एम श्योर काफ़ी लोग सिंगल हैं, तो वाई नॉट मिंगल टुगेदर. आप लोग अपने फ्रेंड्स जो सिंगल हैं घर पे बुलाओ, या बाहर जाओ मूवी के लिए, ट्रिप के लिए, या बैठ के खाना बनाओ, कॉकटेल्स बनाओ, गेम्स खेलो. सो मच वी कैन डू. और जो लोग सिंगल है और फ्रेंड्स नहीं है, तो हमारे डिस्कॉर्ड पे आइए, बहुत सारे सिंगल लोग हैं. ऑल्दो इट इज़ नॉट अ डेटिंग साइट, प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं दोस्त बनाने की बात कर रही हूँ. ये नहीं करके कि आप लोग स्टार्ट हो जाओ जैसे थिंकिंग इट्स अ टिंडर और अ बम्बल. नो, इट्स नॉट. It's just a place where you can vent. It's a virtual support group. Please join if you feel lonely. You can also take a day off from your work in case आपको लगता है कि बाहर जाने से आप इर्द गिर्द बहुत कुछ देखोगे जो तुम्हें नहीं देखना है, and you just want to chill.
यू कैन डू दैट. ऑफकोर्स मेरा नाम मत लेना, कंपनी में ये अलाउड नहीं कि मैंने Rachna Daryani has said to take leave on that day. So I'm just saying, I'm sure you're allowed some days off. And if this is the day you want to stay home, chill, sleep in, watch movies which have nothing to do with romance or whatever you wish, so you can do that too. आई नो रिलेशनशिप्स हम में से काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. दे कांट अंडरस्टैंड व्हाट द हाइप इज़ अबाउट, बट मोस्ट ऑफ अस लाइक टू बी इन रिलेशनशिप्स. सो ठीक है, दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. लव ऑफ पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स इज देयर. व्हाट अबाउट सेल्फ लव, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है. तो अगर से हो सके इस दिन, वाई नॉट ट्रीट योर सेल्फ. अपना फेवरेट फूड ऑर्डर करो या बनाओ, कुछ अपने लिए ख़रीदो. ग्रैटिट्यूड जर्नल अच्छी बात होती है लिखना कि लाइफ में और क्या अच्छा चल रहा है. सपोज़ ये नहीं चल रहा है ठीक से, आपके हिसाब से ये ठीक नहीं है, तो फिर और आप क्या आपकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है. खुद शॉपिंग कर सकते हैं, खुद आउट ऑफ टाउन जा सकते हैं कॉफ़ी के लिए. अपने लिए कुछ खरीदो, चाहे वो फूल ही क्यों ना हो. एंड इफ़ यू फील लाइक बाइंग फ्लावर्स और अ गिफ्ट इट टू योर सेल्फ. आई नो इट साउंड्स अ बिट चीज़ी एंड कॉर्नी, बट वाई नॉट. हम पैसा कमाते हैं, हमारी ज़िंदगी है, हम भी तो अपने पे स्प्लर्ज करना चाहिए, नॉट जस्ट ऑन द अदर पर्सन. सो मेक श्योर दैट यू डू समथिंग स्पेशल फॉर योर सेल्फ. You can even go out of town for a drive, for a stay by yourself. It's so beautiful, just a break from everything. So do try. So find ways how to keep yourself engrossed and happy. ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और याद रखना, अपना एक्सरसाइज, अपना योगा, अपना मेडिटेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है आपके मेंटल हेल्थ के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैंने आपको बताया था. So I'm not going to repeat myself why it is important unless some of you will ask them, DM me. But I'm just telling you, please make sure कि you don't just let yourself go like that. ठीक है? It's very normal to feel sad, lonely. But हमारा पॉजिटिव सेल्फ टॉक ना बहुत कम हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं. We can never separate our feelings from our thoughts. I mean, it's normal to feel sad, lonely, but we consider ourselves like we are too boring, और कि हमसे कोई प्यार नहीं करेगा, या आई एम नॉट वर्दी, आई एम जस्ट यूजलेस, आई एम अ फेलियर. सो ऑल दीज थाट्स को सेपरेट करो अपने फीलिंग से. ये सिर्फ टेम्प्रेरी है. अपने आप को इतना नीचे मत दिखाओ लाइफ में. एंड अगर से आपने मेरी ओवर थिंकिंग वाली सेशन देखी है, उसमें मैंने आपको रीफ्रेमिंग के बारे में समझाया था. प्लीज़ गो एंड वॉच दैट अगर से नहीं आता. आई ट्राई टू पुट इट एट द एंड एट दिस पोस्ट इफ़ आई रिमेंबर. मैं तो भूल जाती हूँ काफ़ी कुछ करना, बिकॉज आई एम सो ओवरवर्कड. हाँ सॉरी, मैं फिर से डिवेट हो गई. एंड उसमें आप लोगों को डिफरेंट टेक्निक्स और काफ़ी कुछ सिखाया है. एक दूसरा सेशन था सेल्फ वर्थ वाला. आई थिंक आप मोस्ट सिंगल लोग जो अपने बारे में इतना नेगेटिव बोलते हैं ना, आप सबकी सेल्फ वर्थ बहुत लो है. तो प्लीज़ जाके उसको देखकर प्रैक्टिस कीजिए कि what can you learn from it, how can you grow, how can you evolve. And I always say, if you don't love yourself, if you do not feel that you are a good companion to your own self, तुमको क्यों कोई पसंद करेगा. आप में अगर से इतने सारे सेल्फ डाउट है, सारा टाइम तुम अपने आप को गंदा बोलोगे, तो सामने वाला तो तुमको अच्छा कैसे बोलेगा. ज़रा सोचिए. लेट्स अज्यूम कि देयर इज़ समवन हु यू लाइक, ठीक है. And then when you start talking to that person, this person goes like this, I don't know how you like me, I'm so boring na. What do you think? You think I talk too much? Do you think I'm too short? Do you think I'm too fat? Do you think I talk too fast? तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत इरिटेटिंग हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैंने इसके बारे में क्या करना चाहिए? मुझे तो लोग ना, और पता है मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. पता है वो जो इंसान कर रहा है. इफ़ यू आर जजमेंटल, इफ़ यू आर नॉट ओनली जजमेंटल अबाउट योर सेल्फ, सारा टाइम तुम किसी और को जज कर रहे हो और तुम सारा टाइम नेगेटिव बातें कर रहे हो, तो ज़रा सोचिए. आपको अगर से वो इंसान ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, तो अगर से आप खुद कर रहे हो तो आपको कोई कैसे पसंद करे. आई नो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपना दुख
भुलाने के लिए दारू पीते हैं, ड्रग्स करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं और उनको लगता है कि इससे उनके प्रॉब्लम्स ठीक होंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी प्रॉब्लम्स सिर्फ बढ़ेगी क्योंकि आपके हेल्थ पे असर पड़ेगा। किसी और इंसान के लिए अपने फैमिली को, अपने हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं करते। ओके, सो बी केयरफुल विद दैट। एंड वाई नॉट स्टार्ट अ न्यू ट्रेडिशन इफ़ यू आर फीलिंग रियली दैट lonely or that sad? Do something different with your own family, with your friends. I'm sure कोई ना कोई होगा, कोई relative जो single है. Just doesn't mean romantic, okay? I'm just saying कि कुछ अलग करो। और आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी है, आप अपने स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स के साथ भी जो सिंगल है जूम मीटिंग कर सकते हो या गूगल मीट, जो भी आप लोग यूज़ करते हो। there's so much technology at your fingertips. Have you all heard of the saying, the best way out is through? मतलब उसके बीच से, उससे पार होकर, उसको एक्सपीरियंस करके, तो दैट इज़ द ओनली वे आउट। अगर से आप लोग सैड फील कर रहे हो उस दिन, या एज इन वैलेंटाइंस डे, या आपका ब्रेकअप हो गया है, या आपको लगता है मैं सिंगल क्यों, या आपको ऐसा लग रहा है करके आपने प्रपोज किया एंड समबडी डिक्लाइंड टू बी इन अ रिलेशनशिप विथ यू, देयर इज़ नो वे out except through. Why? Because we have to experience it. और अभी अच्छा नहीं लगता हमको, बहुत दुख होता है, गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द ट्रेनिंग ग्राउंड। इसी से हम स्ट्रॉन्गर, वाइजर और रिजिलियंट होते हैं। एंड दुख से कहीं छुप नहीं सकते, भाग नहीं सकते, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, आपको, मुझे, सबको। एंड just try to do what you can through this time gracefully. आप लोगों को मैंने तो टिप्स एंड टेक्निक्स तो सिखाए हैं। और वैलेंटाइंस डे पे अगर से बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, फैमिली के साथ बाहर जाओ, लूडो किंग खेलो, ऊनो खेलो। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर लव्ड वंस हु यू ऑलरेडी हैव। किसी और के इंतज़ार में डोंट मिस आउट दिस ब्यूटिफुल लाइफ दैट यू हैव. Maybe your parents are not perfect, your other friends are not perfect, and you don't get that so-called romantic love. But look at the other blessings that you have in life. आपको पता है क्रिसमस में देर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सीक्रेट सांता, जो ऑफिसेज में होते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप में होते हैं। तो तुम किसी को देते हो पर उनको पता नहीं होता तुमने दिया होता है। तो आप वैलेंटाइंस डे पे ये भी कर सकते हो। नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड उन लोगों को या बॉयफ्रेंड को नहीं, या होने वाले या जिनको प्रपोज करने वाले नहीं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट चैरिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट गिविंग समबडी समथिंग विदाउट टेलिंग देम, और जस्ट सरप्राइजिंग देम ऑल्सो। दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग कि शायद आपके घर में कोई स्टाफ है, आपका सिक्योरिटी गार्ड या आपका ड्राइवर, या कोई गरीब जो कैन नॉट अफोर्ड गुड थिंग्स, कोई बच्चा स्ट्रीट पे जो बेग कर रहा है, उसको एक सॉफ्ट ड्रिंक लेके दो, कोई खाना दो। आई डोंट जनरली अग्री विद गिविंग मनी बिकॉज इट्स बेटर टू हेल्प देम इन दिस वे। एंड कुछ भी छोटा सा करके देखो, उनको एक बिस्किट का पैकेट दे दो। पेस्ट्रीज उनको नहीं मिलती, आइसक्रीम नहीं मिलता गरीबों को। ट्राई डूइंग दिस। Are you aware that your brain's pleasure circuits are stimulated when आप charity करते हो? It releases feel-good chemicals like endorphins, which gives you this kind of sense of euphoria, a high, and also releases oxytocin, which helps you feeling more tranquil and an inner peace. तो किसी के लिए कुछ करके देखो। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको एक गरीब को मदद करनी है, आप अपने फ्रेंड जो सिंगल है उनको भी सरप्राइज़ करके देखो। जस्ट बाय अ मूवी टिकट, गो टुगेदर, मे बी गिव देम अ बुक और गिव देम अ अमेज़ॉन गिफ्ट सर्टिफिकेट, व्हाटएवर, छोटा सा कुछ भी। आई थिंक वी डाउन प्ले द इफ़ेक्ट ऑफ काइंडनेस, एंड हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमको देना भी आना चाहिए। आई थिंक इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स most of us forget when we are troubled. करके देखिए, I think you'll feel good.